गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे बायोलॉजी के एमसीक्यूज़ पार्ट 1 की, जिसमें हमने चैप्टर जो यूज़ किया है वो है स्ट्रेटजीज़ फॉर एनहेंसमेंट इन फूड प्रोडक्शन। मीन्स टू से हम इसमें एनिमल हस्बेंड्री से रिलेटेड जो है एमसीक्यूज़ करेंगे। आपने देखा होगा कि जो आपके एचपी टेट का एग्ज़ाम हुआ था, कोई भी टेट का एग्ज़ाम होता है तो उसमें एनिमल हस्बेंड्री से रिलेटेड क्वेश्चंस जो है पूछे गए थे। तो इस बार भी जो है आपकी कुछ डिजीज़ वहाँ पर पूछी गई थी, कुछ कैटल्स के जो ब्रीड्स हैं उनके बारे में पूछा गया था। तो हम इसमें वही जो है चर्चा करेंगे आज के वीडियो में। तो मेरा नाम है शुभम शर्मा और मैं लेकर आया हूँ इस लेक्चर को, और इसमें टॉप 15 एमसीक्यूज़ होंगे जो मैंने एनिमल हस्बेंड्री से ही रिलेटेड ली हैं। मेनली जो है आपके कैटल ब्रीडिंग, जो आपका काउज एंड बफेलो ब्रीडिंग्स जो होती है उनसे रिलेटेड एमसीक्यूज़ हैं। सो इसमें कुछ सेंटर्स भी हैं, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा वीडियो को, और सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो सब्सक्राइब कीजिएगा। सो अच्छे से एक बार चैप्टर को पढ़ लीजिएगा। ये क्लास प्लस टू का चैप्टर है, 9 चैप्टर, और स्ट्रेटजीज़ फॉर एनहेंसमेंट इन फूड प्रोडक्शन उसका नाम है। सो इसमें हम एनिमल हस्बेंड्री के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले एनिमल हस्बेंड्री में क्या होता है? ये एक साइंस है जिसमें हम किसी भी कैटल की, किसी भी एनिमल की रियरिंग करते हैं, फीडिंग करते हैं, ब्रीडिंग करते हैं, जो उसमें डिजीज़ होते हैं उसके बारे में पता लगाते हैं और उनको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर एनिमल ब्रीडिंग में क्या क्या चीज़ें हो रही है ये सब हम इसमें डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो एक एनिमल को रखने के लिए क्या क्या आपको ज़रूरी होता है? सबसे पहले फीडिंग यानी कि खाना उनके लिए, कि आप उसको क्या फीड देंगे। दूसरा, उनको गुड शेल्टर, रहने का स्थान जो है अच्छा होना चाहिए। तीसरा, फ्रेश वाटर जो है मिलना चाहिए उनको। चौथा, हेल्थ एंड प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिजीज़, यानी कि हेल्थ से बचाना चाहिए और प्रोटेक्ट, जैसे कोई डिजीज़ हो जाती है तो उसको कैसे प्रोटेक्ट करना चाहिए इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। एंड फिफ्थ है आपका पॉइंट कि प्रॉपर ब्रीडिंग होनी चाहिए एनिमल्स की, कि किस तरह से ब्रीडिंग होती है। सो यहाँ पर ये कुछ एनिमल हस्बेंड्री के पॉइंट्स है जो हम अपने माइंड में लेकर चलेंगे कि हम इसमें डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन है, द प्रिपरेशन ऑफ द बोन्स ऑफ काउ एंड बफेलो आर यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ। जो आपकी काउ एंड बफेलो की बोन्स होती है वो किस चीज़ के प्रिपरेशन के लिए यूज़ होती है? तो काउ एंड बफेलो की जो बोन्स होती है वो आपके ग्लू बनाने में और जिलेटिन बनाने में यूज़ होती है। ग्लू और जिलेटिन बनाने में यूज़ होती है। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। यहाँ पर देखिए बीफ लिखा है मैंने। बीफ क्या है? बीफ जो है वो काउ मीट होता है। काउ के मीट को बीफ बोलते हैं। बायोगैस, जो आपका काउ डंग होता है या बफेलो डंग होता है या कोई भी डंग होता है, वो एक तरह से मीथेन गैस जो है प्रोड्यूस करता है। तो उससे ही जो है आपके बायोगैस मिलती है हमारे को। सो एक चीज़ याद रखिए कि बायोगैस जो काउ डंग है वो आपके कहाँ बनता है? मीथेन कहाँ होता है? आपके जो आपका स्टमक होता है कैटल्स का, उसमें एक र्यूमन नामक जगह होती है, र्यूमन, तो वहाँ पर वो पाया जाता है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है कि बोन्स से, काओ की बोन्स और बफेलो की बोन्स से क्या बनता है? ग्लू बनता है और जिलेटिन बनता है। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज़ द साइंटिफिक नेम ऑफ बफेलो? बफेलो का यहाँ पे साइंटिफिक नेम बताना है। सो बफेलो का जो साइंटिफिक नेम होता है वो होता है बोस बबलिस। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। बोस इंडिकस होता है आपका काओ का साइंटिफिक नेम। मैंगीफेरा इंडिका होता है मैंगो का साइंटिफिक नेम। पाइसम सेटिवम आपका पी का नेम साइंटिफिक नेम होता है। सो यहाँ पे बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। बोस बबलिस इज द साइंटिफिक नेम ऑफ बफेलो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग काउज आर हाई मिल्क यील्डिंग वेराइटीज़? इनमें से कौन सी काउ जो है वो हाई मिल्क यील्डिंग वेराइटीज़ है? तो मैं यहाँ पर कुछ देसी जो गाय होती है, इंडिजिनियस गाय जो इंडिया की ही है, उनके बारे में बात करूँगा। एक होती है मिल्क ब्रीड, एक होती है ड्रॉट ब्रीड, एक होती है मिल्क ब्रीड, एक होती है ड्रॉट ब्रीड, और तीसरी होती है डुअल पर्पस ब्रीड।
मिल्क ब्रीड में हम जितनी भी मिल्च ब्रीड्स हम बोलते हैं उनको मिल्च ब्रीड्स। मिल्च ब्रीड्स में क्या होता है कि आपकी जो काउज होती है वो हाई मिल्क यील्डिंग वैरायटीज़ होती है, एंड जो उसके बफेलोज होते हैं, सॉरी ऑक्स होते हैं, ये बुलॉक्स होते हैं, वो कम एक्टिव नहीं होते, इनएक्टिव होते हैं, यानी कि कम काम कर पाते हैं। तो मिल्क यील्ड ब्रीडिंग्स में कौन कौन सी है यहाँ पे, वो है आपकी सहीवाल। सहीवाल जो है आपकी मिल्क यील्डिंग वैरायटी है एक तरह से। तो ये सहीवाल जो आपकी पंजाब में होती है। कुछ मिल्क यील्डिंग बता देता हूँ, गिर ये आपकी गुजरात में होती है। उसी तरह से रेड सिंधी आपकी ये भी पंजाब में ही होती है। एंड दियोनी इज़ ऑल्सो अ मिल्क हाई यील्ड वैराइटीज़। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। तो देखिए ये जो तीनों ही हैं नागेरी, ये आपकी ड्रॉट ब्रीड्स हैं। ड्रॉट ब्रीड्स यानी कि यहाँ पर काउस का जो मिल्क है वो लो होता है, यानी कि ज़्यादा मिल्क नहीं प्रोड्यूस करते, लेकिन बुलॉक्स जो है उसके काफ़ी ज़्यादा ताकतवर होते हैं, एक्टिव होते हैं। तो ये ड्रॉट ब्रीड्स हैं। एंड डुअल पर्पस ब्रीड में याद रखें कि हाई मिल्क यील्डिंग वैराइटीज़ भी मिलेगी काउस की, और बुलॉक्स भी जो है वो काफ़ी जो है ज़्यादा एक्टिव होंगे। तो यहाँ पे ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रीड ऑफ काउ एंड बुलॉक्स आर डुअल पर्पस ब्रीड्स। इनमें से कौन सी जो काउ है वो डुअल पर्पस ब्रीड है। डुअल पर्पस मैंने आपको बताया कि जिनके पास एबिलिटी है ज़्यादा मिल्क प्रोड्यूस करने की भी, एवं उनके जो बुलॉक्स होते हैं वो भी जो है गुड वर्किंग एनिमल्स होते हैं। तो यहाँ पे दियोनी आपको याद रखना है, डुअल पर्पस ब्रीड है। साहिवाल आपको याद रखना है, ये भी डुअल पर्पस ब्रीड है। कंकरेज आपको याद रखना है, ये भी डुअल पर्पस ब्रीड है। एंड उसी तरह से थारपारकर डांगी ये भी आपका डुअल पर्पस ब्रीड है। सो ये आपका सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रीड इज़ अ ब्रीड ऑफ इंडियन बफेलोज। इनमें से कौन सा जो ब्रीड है इंडियन बफेलोज का। सो देखिए यहाँ पे साहिवाल, डांगी एंड थारपारकर ये सब जो है काउज हैं, लेकिन मुर्रा जो है ये आपका बफेलो है। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। ये आपका टेट एग्ज़ाम में क्वेश्चन आया था, तो यहाँ पर आप इसको इम्पोर्टेंट लेकर चलें कि मुर्रा किसकी ब्रीड है, वो एक इंडियन बफेलो की ब्रीड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हॉलस्टीन एन एक्जोटिक ब्रीड ऑफ काउ इज़ इंट्रोड्यूस्ड फ्रॉम विच कंट्री। सो देखिए एक्जोटिक ब्रीड क्या होती है। एक्जोटिक ब्रीड होती है जो दूसरे देश से अपने देश में इंट्रोड्यूस की गई हो। तो यहाँ पे कुछ यहाँ पर कंट्रीज़ हैं, उनकी मैं ब्रीड्स के नाम लूँगा। तो यहाँ पर देखिए स्विट्ज़रलैंड की ब्राउन स्विस, कौन सी है, ब्राउन स्विस, ये काउ है, ये इंट्रोड्यूस की गई थी। स्कॉटलैंड की एरिशायर, शहरों के नाम हैं वहाँ पे ज़्यादा होती है। इंग्लैंड की जर्सी इंग्लैंड। हॉलस्टीन जो है हॉलैंड की, ठीक है, हॉलस्टीन जो है हॉलैंड की। एंड एक याद रखें रेड डेन इज़ फ्रॉम डेनमार्क। सो ये सब एक्जोटिक ब्रीड्स हैं जो दूसरे देश से अपने देश में इंट्रोड्यूस की गई हैं। तो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। हॉलस्टीन कहाँ की है, हॉलैंड की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेशनल डायरी रिसर्च इंस्टीट्यूट NDRI इज़ लोकेटेड एट। जो नेशनल डायरी रिसर्च इंस्टीट्यूट है NDRI वो कहाँ पर है, तो वो है आपका करनाल, हरियाणा में। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया इज़ लोकेटेड एट। जो वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट है वो कहाँ पर है, तो वो है आपका इजातनगर यूपी में। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। अब एक चीज़ याद रखें कि आनंद गुजरात में जो है NDBI नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड,
ठीक है, NDDB, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, और इसकी जो स्थापना थी आपकी 1965 में की गई थी। और इसके संस्थापक कौन हैं आपके? डॉक्टर कुरियन, वर्गीस कुरियन, जो अमूल के संस्थापक भी बोले जाते हैं। और इनके द्वारा जो है ऑपरेशन फ्लड चलाया गया था। ऑपरेशन फ्लड जो आपका वाइट रिवॉल्यूशन से रिलेटेड है। वाइट रिवॉल्यूशन किससे रिलेटेड है? आपका मिल्क प्रोडक्शन से रिलेटेड है। तो आपको पता ही है कि इंडिया जो है सबसे ज़्यादा मिल्क प्रोड्यूसिंग कंट्री है। सो यहाँ पर आपको याद रखना है नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड कहाँ पर है आपका? आनंद, गुजरात में। सो वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? ए ऑप्शन, इजातनगर, यूपी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा छोटा कर लेता हूँ इसको मैं। द टाइप ऑफ ब्रीडिंग यहाँ पे ब्रीडिंग लिखें, in which native cows are crossed with exotic bulls of superior quality in natural breeding। जो हमारे देश की काव है उनको सुपीरियर एग्जॉटिक बुल्स यानी कि दूसरे देश के जो एक्टिव जो वर्क गुड करते हैं उन बुल्स से ब्रीड किया जाता है। तो हाइब्रिड काउस जो है वो मोर मिल्क जो है प्रोड्यूस करती हैं, और जो उनके ऑक्सन होते हैं यानी कि बुल्स होते हैं वो भी काफ़ी गुड वर्किंग कंडीशन में बनते हैं और एक्टिव होते हैं और मोर एनर्जेटिक होते हैं। तो उस ब्रीडिंग को क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे आप कंट्रोल्ड क्रॉस ब्रीडिंग। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है, कंट्रोल्ड क्रॉस ब्रीडिंग बोलेंगे कि अपने देश की गाय का जो नेचुरल ब्रीडिंग करवाई जाती है किसी दूसरे देश के बुल से। और फिर क्या होता है कि जो काउज होती है वो प्रोड्यूस होती है हाई मिल्क यील्डिंग वैरायटी से, और जो उसके ऑक्स होते हैं वो मोर एक्टिव होते हैं या फिर एनर्जेटिक होते हैं। तो वो जो कंडीशन होती है वो कंट्रोल्ड क्रॉस ब्रीडिंग की कंडीशन होती है। तो आपको याद रखना है कि जितनी भी आपकी जैसे जर्सी गाय है तो उसको सिंधी के साथ किया गया था, ठीक है। ब्राउन स्विस को सहीवाल के साथ किया गया था, एरिशायर को सहीवाल के साथ किया गया था, और करन को जो गाय है आपकी वो उसको स्विस के साथ किया गया था। तो यहाँ पर आपको याद रखनी है ये। और ये सब कहाँ होता है? आपका नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट में हो जाता है ये हाइब्रिड जो वैरायटीज़ है उनको प्रिपरेशन। सो यहाँ पर आपको याद रखना है आर्टिफिशियल ब्रीडिंग में आप याद रखें कि आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में क्या होता है कि एक काव का सीमन जो है एक हेल्दी बुल का सीमन जो है हेल्दी जो काव होती है उसके साथ फर्टिलाइज़ किया जाता है, और उस फर्टिलाइजेशन के बाद जो कम हेल्दी काव होती है उसमें इंट्रोड्यूस किया जाता है और उसको जनरेट किया जाता है। तो वो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन की टेक्निक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गिरिराज इज़ अ स्पीशीज़ ऑफ। गिरिराज किसकी स्पीशीज़ है? तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि गिरिराज जो स्पीशीज़ है आपकी वो फोल की है। फोल आपका जो मुर्गा ही होता है एक तरह से, मुर्गा, ठीक है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। जो गिरिराज जो स्पीशीज़ है आपकी वो फोल, वो आपकी क्रॉस ब्रीड है एक तरह से मुर्गे की, फोल। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। सो यहाँ पे कुछ मैं जैसे एक और नाम ले लेता हूँ, हिसार डेल क्या है? हिसार डेल जो है एक तरह से शिप की जो है क्रॉस ब्रीड है, शिप की क्रॉस ब्रीड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ मोएट, MOET। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि फुल फॉर्म क्या है मोएट की। ये एक तरह से टेक्निक है, इसमें सुपर ओव्यूलेशन भी होती है और एम्ब्रॉय ट्रांसफ़र किया जाता है, फिर उसको क्रायो प्रिजर्वेशन करके जो है ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस किया जाता है। तो यहाँ पे मल्टीपल ओव्यूलेशन एम्ब्रॉय ट्रांसफ़र की टेक्निक होती है। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है, क्योंकि ये चीज़ें आपको इम्पॉर्टेंट है पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सो आपको याद रखनी है। तो सुपर ओव्यूलेशन में क्या होगा कि वहाँ पे जो है कुछ गोनाडोट्रोपिन हार्मोन्स जो है इंजेक्ट किए जाते हैं फीमेल के अंदर, FSH एंड LH, ताकि जो है ओवरीज जो है ज़्यादा एग सेल्स प्रोड्यूस कर सके। फिर उनको जो है गुड मेल के साथ फर्टिलाइज़ किया जाता है, गुड मेल हाई जो उसकी हाई क्वालिटी होती है। फिर उसमें एम्ब्रॉय ट्रांसफ़र किया जाता है, जब वो फर्टिलाइज़ हो जाता है तो एम्ब्रॉय ट्रांसफ़र किया जाता है फीमेल के अंदर, और वहाँ पर क्रायो प्रिजर्वेशन की टेक्निक होती है। समथिंग इस तरह से प्रोसेस होती है इसमें एक। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, मल्टीपल ओव्यूलेशन एम्ब्रॉय ट्रांसफ़र इसकी फुल फॉर्म होती है। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
क्रायो प्रिजर्वेशन अकर्स एट टेम्परेचर, जो क्रायो प्रिजर्वेशन है वो किस टेम्परेचर पे होता है, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है कि जो एम्ब्रियो प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है, उसको आपने प्रिजर्व करना है लंबे समय तक, और हम उसको कैसे प्रिजर्व कर सकते हैं, क्रायो प्रिजर्वेशन की टेक्निक से। और ये किस टेम्परेचर पे होती है, वो -196 डिग्री सेल्सियस पे होती है। किसी भी एम्ब्रियो को प्रिजर्व करके रखना है तो वहाँ पे -196 डिग्री सेल्सियस पे एम्ब्रियो को रखना पड़ता है, लो टेम्परेचर पे रखना पड़ता है, लो टेम्परेचर पे। तो ये आपका TGT एग्ज़ाम का क्वेश्चन था, तो ये आपको याद रखना है। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सो सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ बैक्टीरियल डिजीज़, इसमें से कौन सी बैक्टीरियल डिजीज़ है। तो एंथ्रेक्स जो है आपकी वो बैक्टीरियल डिजीज़ है कैटल्स में, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। एंसेफेलाइटिस वायरल डिजीज़, एक्टिनोमाइकोसिस ये आपकी फंगल डिजीज़ है, और ये आपकी ट्रिपनोसोमियासिस आपकी पैरासिटिक डिजीज़ है। सो यहाँ पे कौन सी बैक्टीरियल डिजीज़ है, वो आपकी कैटल है। एक पेब्राइन डिजीज़ पूछी गई थी, पेब्राइन डिजीज़ ये आपकी सिल्क वॉर्म में होती है, सिल्क वॉर्म में। सो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कश्मीरी पाशमीना इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर जीके पर्पज़, फॉर आपका बायोलॉजी पर्पज़। सो यहाँ पर आपको याद रखें कि ये सीटेट का क्वेश्चन था, सीटेट का एंड HPTGT का। सो ये आपको याद रखना है कि कश्मीरी पाशमीना जो है वो ऑब्टेन्ड होता है गोट से, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। सिल्क वॉर्म आपको याद रखना है कोकून इससे मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंट्रोड्यूस्ड इन ड्राई रफेज। सो आपको याद रखना है कि रफेज क्या होगा, जो आपकी कैटल्स को खिलाएंगे आप फीड, उसको बोलेंगे रफेज। तो यहाँ पे दो तरह के रफेज होते हैं, एक होता है ड्राई रफेज, एक होता है कंसनट्रेट। कंसनट्रेट में आपको याद रखना है कि प्रोटीन्स वाला जो मटेरियल होता है, जैसे बीन्स होगी, पल्सेस होगी, और कोई भी कंपाउंड हो गया, ठीक है, जो जिसमें प्रोटीन्स की मात्रा ज़्यादा होगी, तो वो कंसनट्रेट में आएगा। ड्राई में क्या आएगा आपका बारसीम, ठीक है, तो बारसीम आपका ड्राई में आएगा। तो आपको अगर कोई ड्राई के रफेज याद है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखें, तो बारसीम इसमें आएगा, ऑप्शन सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। ग्रीन ग्रास, फॉडर और कॉटन सीड्स जो है आपके कंसनट्रेट में ही आएंगी, तो यहाँ पर सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। तो आज के जो क्वेश्चंस थे वो मैंने एनिमल हस्बेंड्री से रिलेटेड दिए थे। तो फिर मिलूँगा एक नए वीडियो के साथ। अगर आपको अच्छा लगा हो वीडियो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा वीडियो को, शेयर कीजिएगा वीडियो को, और सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को, और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। जय हिंद दोस्तों।